नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासी जमीन इन दिनों गर्म है। हर छोटी बड़ी पार्टी अपना मोर्चा खोल रही है। कोई आरोप लगा रहा है तो कोई जवाब में प्रत्यारोप कर रहा है। लेकिन इसी सियासी शोर में एक नई पार्टी तेजी से सुर्खियां बटोर रही है और वो है प्रशांत किशोर की जनसुराज। रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब खुद मैदान में उतरकर सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। जनसुराज की रफ्तार ने भले ही कुछ लोगों का ध्यान खींचा हो, लेकिन अब यही रफ्तार उनके लिए मुश्किलें भी बनती जा रही है। जी हां, अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर सड़क पर उतरे पीके और उनके समर्थकों ने विधानसभा घेराव की कोशिशें की हैं, जो पुलिस लाठीचार्ज और सड़क जाम जैसी घटनाओं में बदल गई। सरकार पर सीधी धमकी ने प्रशांत किशोर को खबरों में तो बनाए रखा, लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या यह आंदोलन जनता की तकलीफ की कीमत पर हो रहा है? क्या पीके की तेजी से बढ़ने की रणनीति ही उनके लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है? बिहार की राजनीति में क्या वाकई एक नया मोड़ आ रहा है या ये सिर्फ एक और राजनीतिक शो है? आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार की सड़कों पर जनसुराज का प्रदर्शन। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पटना में विधानसभा घेराव का ऐलान किया, लेकिन यह प्रदर्शन तब हिंसक मोड़ ले गया जब पुलिस ने पटेल गोलंबर के पास उन्हें रोकने की कोशिश की। जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को हटाने की कोशिश की, तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज कर दिया। इस लाठी चार्ज में कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारी वहीं सड़क पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। यह प्रदर्शन दोपहर को शुरू हुआ और शाम तक लगातार चला, जिससे पटना की मुख्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था जो है चरमरा गई। प्रशांत किशोर की रणनीति। प्रशांत किशोर की ये रैली कोई सामान्य रैली नहीं थी। ये 3 प्रमुख मांगों को लेकर निकाली गई थी, जिनमें पहली मांग थी 2023 की जातीय जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की थी। दूसरी मांग 50 लाख भूमिहीन दलित और अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 3 डिसिमल जमीन देने के वादे को पूरी करने की थी। तीसरी और सबसे गंभीर मांग थी कि भूमि सर्वेक्षण के नाम पर चल रही भ्रष्टाचार, वंशावली की मनमानी, दाखिल खारिज प्रक्रिया में हो रही लूट को तत्काल रोका जाए। इन तीनों मांगों को लेकर प्रशांत किशोर ने पटना की सड़कों पर उतरने का फैसला किया, जो एक तरह से बिहार सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा था। प्रशांत किशोर का अंदाज बेहद आक्रामक और सटीक था। उन्होंने न सिर्फ अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि सरकार को खुली चुनौती भी दी है। उनका कहना था कि यदि मुख्य सचिव ये लिखित में नहीं देते कि इन मांगों पर कितने दिन में कार्रवाई होगी, तो अगला घेराव जो है मुख्यमंत्री आवास का होगा। उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है और अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो वे 1 लाख लोगों को लेकर नीतीश कुमार के घर का घेराव करेंगे और उन्हें घर से निकलने नहीं देंगे। ये सीधे तौर पर एक धमकी मानी जा रही है प्रशांत किशोर के द्वारा। ये बयान न सिर्फ राजनीतिक तौर पर तीखा था, बल्कि ये बताता है कि प्रशांत किशोर अब मैदान में पूरी ताकत से उतरने को तैयार हैं। हालांकि ये भी सच है कि इस पूरे घटनाक्रम से आम जनता को काफी परेशानी हुई। प्रदर्शन की वजह से पटना के मुख्य रास्ते बंद हो गए, स्कूल बसों को लौटना पड़ा, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी घंटों जाम में फंसे रहे और दिन भर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। और अब जो ये धमकी दी गई है, इससे भी ये साफ हो गया है कि आम जनता को इससे परेशानी हो सकती है। शेखपुरा मोड़ से पटेल गोलंबर तक एयरपोर्ट रोड की एक पूरी लेन 3 घंटे तक ठप रही। चिड़ियाघर की तरफ से आने वाले सारे वाहनों को वापस मोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों के सड़क पर बैठ जाने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ी। जनता के इस असंतोष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशांत किशोर भले ही एक नई पार्टी के साथ बड़े सपने लेकर मैदान में उतरे हों, लेकिन इस तरह की आक्रामक रणनीति से वे जनता की सहानुभूति खो सकते हैं। जी हां, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीति में तेजी जरूरी है, लेकिन जनता की नब्ज को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। आंदोलन में भाग लेने वाले अधिकांश कार्यकर्ता युवा थे, जो अपने उम्मीदों को लेकर सड़कों पर उतरे थे।
लेकिन जब उनकी वजह से आम नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ी, तब सवाल उठने लगे कि क्या इस तरह का आंदोलन सही दिशा में है। प्रशांत किशोर एक कुशल रणनीतिकार रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने देश के कई हिस्सों में चुनावी रणनीति बनाकर राजनीतिक दलों की जीत सुनिश्चित की है। लेकिन जब बात जनसुराज पार्टी की आती है तो वे सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं, अब वे एक नेता की भूमिका में है। ऐसे में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे प्रदर्शन करते समय न केवल अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखें, बल्कि आम जनता की तकलीफों को भी समझें। यदि वे जनता को ही परेशानी में डालते हैं और जनता के लिए ही बात करते हैं, तो उनकी जमीन मजबूत होने की बजाय खिसक भी सकती है। प्रदर्शन के बाद एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर 3 मांगों का ज्ञापन सौंपा। यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिला तो अगली रणनीति कहीं अधिक आक्रामक होगी। वे मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दे चुके हैं। ये सीधा संदेश है कि अब जनसुराज केवल ज्ञापन देने या सोशल मीडिया की राजनीति नहीं करेगी। और अब जिस तरह प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने की चेतावनी दी है, वह निसंदेह एक और बड़ा सियासी संदेश है। लेकिन इसका असर जमीन पर क्या होगा, ये सवाल बेहद गंभीर है। ऐसे कदमों से आंदोलन भले ही और उग्र रूप ले ले, लेकिन आम जनता को होने वाली परेशानी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर राजधानी की सड़कें फिर जाम होती हैं और स्कूली बच्चों से भरी बसें रोक दी जाती हैं, अगर एम्बुलेंस तक फंस जाए, तो यह आंदोलन समर्थन की जगह विरोध का कारण बन सकता है। जिस तरह से 1 लाख लोगों की जो बात की जा रही है, घेराव की जो बात की जा रही है, उससे आम जनता को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही वो बिंदु है जहां से एक नेता की छवि बनती नहीं बल्कि बिगड़ने लगती है। पीके की छवि अब तक एक सोच वाले योजनाबद्ध रणनीतिकार की रही है, लेकिन अगर उनके कदम जनता की परेशानियों का कारण बनने लगे, तो वही जनता जो आज उन्हें सुन रही है, कल उन्हें नकार भी सकती है। उन्हें ये समझना होगा कि जनता की भावनाएं जितनी जल्दी जुड़ती है, उतनी ही जल्दी टूट भी जाती है। इसलिए अब वक्त है सोच समझकर अगला कदम उठाने का, वरना राजनीतिक लड़ाई जनता की नाराजगी में तब्दील हो सकती है। इन घटनाओं के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। एक और जहां विपक्षी दलों ने प्रशांत किशोर की रणनीति पर चुप्पी साध ली, वहीं सत्ता पक्ष ने भी इस प्रदर्शन को जनता को तकलीफ देने वाला कदम बताया है। प्रशांत किशोर की यह रणनीति साफ तौर पर दिखाती है कि वे बिहार की राजनीति में तेजी से जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति कोई शॉर्टकट की दौड़ नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य, संयम और जनता के विश्वास की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अगर वे बिना ठोस जनाधार बनाए सीधे मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे, तो ये रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है। जनता का साथ तभी मिलेगा जब उन्हें लगेगा कि यह नेता उनकी तकलीफ को समझता है और समाधान देने की क्षमता भी रखता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उन्हें साफ तौर पर एक राह चुननी होगी। अगर वो अपने आप को मैदान में उतारकर नई दिशा पार्टी को देना चाहते हैं, तो उससे पहले जमीनी पकड़ मजबूत करनी काफी होगी और जिस तरह से वो जल्दबाजी कर रहे हैं, उसमें धैर्य पाना होगा, क्योंकि चुनावों में खड़े होना और नेता बनना इतना आसान नहीं है और जल्दबाजी का काम नहीं है। उसके लिए धैर्य जरूरी है और ठोस रणनीति भी। इस पूरे प्रकरण से ये तो साफ हो गया है कि जनसुराज पार्टी अब बिहार की राजनीति में गंभीर दावेदार बनना चाहती है। प्रशांत किशोर के पास अनुभव है, युवा कार्यकर्ताओं की फौज है और मुद्दों की समझ भी है। लेकिन अब उन्हें यह तय करना होगा कि क्या वे जन आक्रोश को दिशा देंगे या सिर्फ मीडिया सुर्खियों तक सीमित रहेंगे। प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी ने बिहार की राजनीति में जिस तेवर के साथ कदम रखा है, उससे स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब केवल रणनीतिकार नहीं बल्कि सत्ता का विकल्प बनने की महत्वाकांक्षा पाल चुके हैं। विधानसभा घेराव और पुलिस लाठीचार्ज जैसी घटनाएं न केवल प्रशासनिक चुनौती बनती है, बल्कि आंदोलन की गंभीरता को भी उजागर करती हैं। हालांकि उन्हें यह भी समझना होगा कि लोकतांत्रिक संघर्ष की सफलता सिर्फ नारों और धमकियों से नहीं, बल्कि जनता के स्थायी विश्वास और सहानुभूति से मिलती है। सड़कें रोकने और यातायात को ठप करने से तत्काल सुर्खियां तो मिल जाती है, लेकिन अगर जनता की दिनचर्या बार बार प्रभावित होती रही, तो वही जनता समर्थन से पीछे हट सकती है। अब समय है कि जनसुराज आंदोलन तेजी के साथ साथ स्थिरता और विवेक का परिचय दे। बिहार की राजनीति बदलाव की दहलीज पर खड़ी है।
आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।